छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ ने अपनी मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है, जिसके तहत 26 और 27 फरवरी को 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन गांधी मैदान धमतरी में किया। धरना प्रदर्शन के दूसरे दिन भी अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद किया। इस दौरान राज्य सरकार पर तंज कसते हुए 19 करोड़ के धान को खाकर मुसवा बदनाम हो गए जैसे गाना गाकर अनोखा विरोध जताया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर सालों से सरकार से मांग कर रहे हैं, इसके बाद भी उनकी मांगों पर सरकार द्वारा पहल नहीं किया जा रहा है। हमारी 3 सूत्री मांग है। आज हमारे धरना का द्वितीय दिवस है। हमारा प्रथम मांग है, हमको शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। जैसे शिक्षा कर्मियों को नीति बनाकर नियमित किया गया है, वैसे ही हम लोगों को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, केंद्र कर्मचारी घोषित किया जाए। हमारी द्वितीय मांग है, जैसे पेंशन ग्रेजुएटी है, रिटायरमेंट के बाद हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। जीने लायक वेतन हम 30 साल 40 साल वेतन है, नौकरी करते हैं, उसके बाद खाली हाथ हम लोग को घर जाना पड़ता है। तो जीने लायक कम से कम पेंशन ग्रेजुएटी दिया जाए, बुढ़ापे का सहारा। हमारी तीसरी मांग में है, जैसे न्यूनतम वेतन दिया जाए शासकीय कर्मचारी घोषित होते तक। यह मध्य प्रदेश के तर्ज पे जो भी सरकार यहाँ काम करती है वैसे ही यहाँ भी काम होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में आज 15,500 रुपये मिल रहा है, हमारे सिर्फ 10,000 मिलता है, जो बहुत ही कम है। जीने लायक मानदेय नहीं कहा जा सकता। सहायिका बहनों को भी वहाँ 12,000 रुपये मिलता है और 15,000 कार्यकर्ताओं को मिलता है। हर साल बिना मांग किए उन लोगों को एग्रीमेंट के तौर पे 1,000 रुपये बढ़ता है, वैसे ही हम लोगों का भी यहाँ बढ़ता है। तो आप ये मांगे कब से करते आ रहे हैं? हम लोगों को यार 50 साल हो गए आंगनबाड़ी को खुले। 50 साल में आज 10,000 तक पहुँचे हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति है। महिला सशक्तिकरण की बात करती है सरकार, लेकिन महिलाओं का ही शोषण हो रहा है, जबकि महिला वर्ग को हमेशा हर चीज़ में आगे लाते हैं। काम के लिए तो हम लोगों को इतना हर विभाग का काम सौंपते हैं और हम लोग करते भी हैं, लेकिन जब मानदेय और वेतन बढ़ाने की बात आती है तो सरकार गूंगी बहरी हो जाती है। तो लगातार आप सरकार से बातें भी करते हैं, तो सरकार का क्या कहना? वही कहना है, आंगनबाड़ी तो खोलते जा रहा है सरकार, लेकिन वही बोलते हैं कि आप लोगों को नियमित नहीं किया जाता, आप लोगों की संख्याएं बहुत ज़्यादा है। तो जब संख्याएं बहुत है तो आंगनबाड़ी और केंद्र खोलने की क्या जरूरत है? जितना है उन्हीं को तो शासकीय कर्मचारी घोषित करो। तो ये कब तक रहेगा, ये आपको हड़ताल क्या है? आज हमारा द्वितीय दिवस है। रैली के बाद हम लोग ज्ञापन सौंप देंगे। अगर शासन नहीं सुनती है तो आगामी हम लोगों का अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा। देख रही हूँ कि हर प्रकार की परेशानी, जैसे कि महंगाई इतना बढ़ते जा रहा है, मानदेय में हम लोग वहीं के वहीं हैं। तो शासन को पता है कि किस चीज़ में कितना महंगाई बढ़ रहा है ना। तो ये तो अभी जब बघेल सरकार थे तब हम लोग को 10,000 मिल रहा है। पहले तो हम लोग 5 ही हज़ार में थे, तो उतने पैसे में हम लोग क्या खरीद सकते हैं? कुछ नहीं खरीद सकते हैं ना घर चला सकते हैं, ना बच्चों को ढंग से पढ़ा सकते हैं, ना खिला सकते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि केवल जो आंगनबाड़ी और कार्यकर्ता सहायिका दोनों है ना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका दोनों को सरकारी कर्मचारी घोषित कर दे। और दोनों का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो दोनों को बराबर का दर्जा देते हुए दोनों को सम्मानजनक मानदेय, बराबर का मानदेय दे। हमारी मांग तो यही है कि केवल हमें शासकीय कर्मचारी घोषित कर दे। तो वो तो शासन का एक चाल है ना। अभी कुरुद में हम लोग सुने थे कि धान को चूहा खा गया, और वहाँ पे जब खोजबीन करने गए अधिकारी लोग गए तो एक चूहा भी नहीं दिखा। इसीलिए हम लोग बोल रहे थे कि सही में मुसवा बदनाम हो गए, है ना। मुसवा खाया तो शासन है और मुसवा बदनाम हो गया। उसमें का पैसा जो देने की बात कर रहे थे अभी गाना के माध्यम से, तो वही है, मुसवा धान को खा गया करके उसको शासन गबन कर ली। उसी राशि को हम लोग को दे देते तो हम लोग को अभी 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन में बैठे, वो भी बैठने की जरूरत नहीं।